हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज में हम बात करने वाले हैं कि हम सबसे पहले तो आपको काली लिनक्स के बारे में बताएंगे कि काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन बताएंगे, फिर उसके बाद हम जैसे बेसिक चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, इसमें ब्राउज़र में आना है। तो ब्राउज़र के बाद आपको सिंपल आ जाना है। यहाँ पे आपको एक होता है VMware, एक होता है वर्चुअल बॉक्स। VMware पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं और वर्चुअल बॉक्स पे भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। बट सबसे बेस्ट वाला जो है, अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं पर्सनली वर्चुअल जो है ना बॉक्स यूज़ करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत स्मूथ चलता है। अगर VMware पे चलाएंगे तो उसमें काफ़ी आपको जो है एरर्स आ सकते हैं, यानी कि हैंग हो सकता है आपका सिस्टम। तो वर्चुअल बॉक्स खाली के लिए बेस्ट है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप खुद से भी VMware भी यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल बॉक्स सबसे बेस्ट है। तो इस वजह से मैं जो है ना वर्चुअल बॉक्स ही रिकमेंड करता हूँ। तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर दें, इसको सिंपल आप डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देना। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको किस चीज़ के लिए डाउनलोड करना है, विंडो के लिए, मैक के लिए वगैरह। तो मैं विंडो के लिए, विंडो पे ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। उसी बात सिंपल आपने जो है ना VMware को इंस्टॉल करने के बाद आप एक बार फिर गूगल पे आ जाए। यहाँ पे आपने लिख देना है काली लिनक्स। सिंपल आप जब काली लिनक्स पे आ जाएंगे तो आपने फर्स्ट वाला वेबसाइट को ओपन कर देना है। अब इसके बाद आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ से आप देख लें, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपकी वर्चुअल बॉक्स से प्री इंस्टॉल जो होती है, पहले से इंस्टॉल होती है, तो उसमें सिर्फ डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसमें पूरा काली जो है ना वो सारा मिल जाएगा। नीचे आना है, सिंपल नीचे आना है। अच्छा, यहाँ पे देख लें, इससे थोड़ा नीचे आ जाए। मैं तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे VMware के लिए भी है, वर्चुअल बॉक्स के लिए भी है, हाइपर के लिए, केमो के लिए भी, ये सारा है। लेकिन आपने वर्चुअल बॉक्स, अगर आप VMware यूज़ करना चाहते हो तो VMware के लिए आप सिंपल डाउनलोड करें। अगर वर्चुअल बॉक्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल ये वर्चुअल बॉक्स के लिए आप डाउनलोड कर लें। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं, ये डाउनलोडिंग के लिए ऑप्शन आ गया। तो इसको सिंपल आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आपने सिंपल डी पे जाना है, यानी आपका जहाँ पे आपने डाउनलोड रखा हुआ है। तो मेरा यहाँ पे है काली लिनक्स वर्चुअल मशीन, इसको मैं सिंपल एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो जिस एक्सट्रैक्ट इस पर क्लिक करता हूँ तो एक्सट्रैक्ट कर देगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपल आपकी फोल्डर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके अंदर आ जाना है। मेरे साथ ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन सिंपल वेरिएबल आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसे आपको बता रहा हूँ। सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है। इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपके पास जैसे जरा जो वर्चुअल जो काली का है वो वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपके पास ये क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखो, मेरे पास सब कुछ ऑन हो रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप सिंपल वर्चुअल बॉक्स के अंदर आ जाएंगे, आपके पास इस तरह खुद ब खुद मिल जाएगा, सारा खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आप इसका यूजर नेम और पासवर्ड जो होते हैं ना वो काली काली होता है। तो मैं खैर दिखा देता हूँ, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसका जो यूजर नेम होता है वो काली काली होता है, पासवर्ड भी काली काली एंटर करते हैं। अच्छा, हम लॉग इन हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद हमने सिंपल देख लेना है। मैं ये काली का बाय डिफॉल्ट जो है ना काली का जो है ना अकाउंट है। तो उसके बाद हम आगे अभी देखेंगे कि अभी इसके अंदर बाकी सेटअप कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, अब इसके अंदर हम रूट अकाउंट बनाएंगे कि रूट अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं टर्मिनल के अंदर। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर कलर इस तरह आ रहा है, इसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं, इसका आप स्टाइल वगैरह चाहिए। आप सिंपल फाइल पे आ जाओ, प्रेफरेंस पे आ जाए। प्रेफरेंस आने के बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सारी ऑप्शन है, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइट है इसको मैं लिनक्स कर देता हूँ और ये सिंपल ओके कर दूँगा और ये लिनक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी जूम होता है, तो आप राइट क्लिक करके देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस प्लस लिखा आ रहा है, तो इसके साथ अभी शिफ्ट दबाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है, कंट्रोल माइनस से, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस से जूम इन होता है, इसके शॉर्टकट है। तो मैं रूट अकाउंट बनाऊंगा इसके अंदर। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम sudo
SU डालते हैं इसको। अभी पासवर्ड हमारे पास खाली है इसका, तो पासवर्ड खाली एंटर करते हैं। हम रूट के अंदर आ जाएंगे। अब मैं रूट के अंदर आ चुका हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर मतलब ये क्लियर हो जाएगा। एलएस के अंदर मतलब जितनी भी डायरेक्टरीज है वो सारी शो हो जाएंगे। आज अब मैं रूट के अंदर हूँ, तो मुझे अभी इसका रूट अकाउंट का पासवर्ड सबसे पहले चेंज करना है। तो मैं इसके लिए यूज करूंगा पास WD स्पेस ROOT रूट, एंटर करूंगा। तो मुझे कह रहा है कि नया पासवर्ड डालना है। तो मैं नया पासवर्ड इसके अंदर डालता हूँ, फिर उसके बाद नया पासवर्ड डालता हूँ, 2 बार एंटर कर लेता हूँ। देखो, अगर पासवर्ड इस तरह इसने डू नॉट मैच दिखाया तो मतलब आपने पासवर्ड गलत डाल दिया। 2 बार आपने सेम डालना है। तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, पासवर्ड पास WD स्पेस रूट, ठीक है। मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, दोबारा पासवर्ड एंटर करता हूँ। अब देखो पासवर्ड जो है ना अपडेटेड हो चुका है, सही है। तो अब पासवर्ड इसका जो है ना, मैं अभी रूट अकाउंट लॉगिन करता हूँ। कैसे करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं और सिंपल मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। लॉग आउट पे क्लिक करते हैं। तो हम आ चुके हैं वापस। अब यहाँ पे यूजरनेम पे मैं रूट कर लेता हूँ, पासवर्ड पे हम वही पासवर्ड डाल लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो अब ये मेरे आपके सामने ये मेरा रूट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा रूट अकाउंट ओपन हो चुका है, सही है। तो इसके आगे मैं बताता हूँ कि क्या करना है। तो मैं चाहता हूँ सिंपल में अब सबसे पहले अपने करना क्या है, इसको अपडेट करना है और अपग्रेड करना है, ठीक है। तो मैं टर्मिनल सिंपल ओपन कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब देखते हैं, हम एलएस कर लेते हैं, रूट के अंदर है। तो हम डेस्कटॉप पे आते हैं, CD डेस्कटॉप, या मैं लिख लेता हूँ who am I, यानी मैं कौन सा अकाउंट है। रूट नजर आ रहा है, मतलब रूट अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अपडेट करते हैं, ये बहुत जरूरी आपको अपडेट करना है। जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो इसको आपने अपडेट कर देना है। तो ये देखिएगा अपडेट करेगा। तो अभी कह रहा है तुम्हारे जब फर्स्ट टाइम हो करे, यहाँ पे बहुत से 1500 तक आपने मतलब पैकेजेस है, उसको अपग्रेड करना है, ठीक है। तो मैं APT अपग्रेड करूँगा, एंटर करूँगा। अब येस और नो आप येस कर देना। तो अब ये अपग्रेड करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम होगा, तो आपको तकरीबन 15-20 मिनट लग सकते हैं। आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो जल्दी होगा, अगर इंटरनेट फास्ट नहीं तो टाइम लेगा। तो हमारा जो सेटअप है ये भी मतलब अपडेट और अपग्रेड हो चुका है। तो इसको एक बार फिर से ट्राई करके अपडेट देख लेते हैं कि कोई अपडेट तो नहीं मतलब नहीं रही है। कोई अपडेशन जो भी है वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सिंपल 20 पैकेजेस अभी भी रहे हैं, लेकिन इसको भी अपग्रेड कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। सिंपल इसको अपग्रेड कर लें, तो इसको सिंपल कॉपी कर लें और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर लें और एंटर कर लें और ये सारे अपडेट हो। इसके बाद आप कंट्रोल Z दबा देंगे और Z आ जाएगा, क्लियर कर देगा। अब इसके बाद मुझे ना सबसे पहले स्टार्टिंग में समझते हैं कि हमने ये काली या टेस्ट फोल्डर में कमांड
अच्छा, एम के डायरेक्टली ट्राई करेंगे। एम के डायरेक्टली ट्राई करेंगे हम डेस्कटॉप पे। आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं या आप या कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ट्राई करेंगे एम के डायरेक्टरी। ये देखिए आप यहाँ से आप डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पे आप डायरेक्टरी देख सकते हैं, डायरेक्टरी बन गई, फोल्डर बन गया। तो आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं और सिंपल आप इस तरह भी आप बना सकते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, दो तरीके हैं और आप दोनों तरीके से आप जो है ना बना सकते हैं। अब अपनी मिसाल के तौर पर जैसे कि विंडो के अंदर नोटपैड होता है, तो इसी तरह लाइनक्स के थ्रू यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ बनाना चाहते हैं, ये फाइल टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हो तो मैं सिंपल इसके लिए लिखूंगा नानू भी यूज़ कर सकते हैं या टच भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो टच पे यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नानू यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई फाइल का नाम देता हूँ डेस्कटॉप पे url.txt। तो यहाँ पे मैं, खैर ये तो मैंने गलत कर दिया। मैं सिंपल यहाँ पे कुछ एंटर कर लेता हूँ और यस कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं और यहाँ से सॉरी नानो कर लेते हैं। यहाँ पे यूआरएल का कोई फाइल तो नहीं, पहले अच्छा यूआरएल फाइल ऑलरेडी है मेरे पास। तो मैं लिखता हूँ कि बाई टेक्स्ट या बाई टेक्स्ट लिख लेते हैं .txt फाइल के नाम से, एंटर कर लेते हैं, 1 2 3 कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और उसके बाद येस कर लेते हैं ताकि सेव भी हो जाए। तो येस करने के बाद एंटर कर लीजिए और ये आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे जो है ना एक फाइल आ गया। देखिए जहाँ भी अभी राइट कर दिए, तो आप राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिकली या दोनों से भी आप बना सकते हैं, जो आपको सही लगे। उसके बाद आप एल के बाद आप सिंपल LS -L जो है ना वो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसमें अंदर जितने भी वो डायरेक्टरीज वो है वो सारी डिटेल शो हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अगर किसी फाइल को अपनी परमिशन देना है, मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे मिसाल लेता हूँ, LS कर लेते हैं या मैं एक स्पेसिफिक फाइल के लिए परमिशन chmod, खैर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ की परमिशन chmod +x। यहाँ मैं मिसाल के तौर पर मुझे इस चीज़ के लिए परमिशन देना, इस चीज़ के इस फाइल के लिए मैं सिंपल इस फाइल को कॉपी कर लो, ये आप प्रेस कर सकते हैं। तो इसको सिंपल एंटर कर लीजिए, LS कर लीजिए। अगर LS करने के बाद ये देखो ग्रीन हो गया, जैसे मतलब इसका परमिशन मिल चुका है। तो ये इसके अंदर आप कुछ मतलब कोई इस तरह फाइल नहीं जो है सिर्फ रीड होते, तो इसको आप परमिशन दे के उसके अंदर सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जब हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से हम कैसे वो कर सकते हैं। तो सिंपल आप क्लियर कर लेते हैं, F कॉन्फ़िग कर लेते हैं। F कॉन्फ़िग में हमारी सारी इंफॉर्मेशन शो हो जाएंगी, हमारे IP, प्राइवेट IP ये आप देख सकते हैं मेरे कितने जो वो कनेक्ट किया हुआ है। TTH2 है तो मेरा आप देख सकते हैं मैंने 3 4 कनेक्ट किए, तो आप इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी IP है और इस पर भी IP है। ठीक है, तो दोनों नेटवर्क कनेक्टेड है, तो यहाँ से आप सारा डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है आप पेंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम गूगल को देखते हैं, पेंग करते हैं गूगल। तो अब क्लियर कर लेते हैं, सबका पेंग कर लेते हैं google.com, एंटर। अभी देखो ये गूगल पे पेंग हो रहा है। ठीक है, TTL टाइम टू लैब, ये देखिए ये पैकेट्स हॉप्स हो रहा है, उसके बाद जो TTL भी जा रहा है। ठीक है, तो ये चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेस आउट कर लेते हैं, थोड़े ट्रेस आउट कर लेते हैं। तो अब इसे प्रेस कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद हम सिंपल इसको जो है ना तो ट्रेस आउट कर लेते हैं, ट्रेस आउट, और इसको एंटर कर लेते हैं। तो ये ट्रेस आउट करेगा, मेरी हॉप चेक करेगा। इसके बाद कितने 30 हॉप्स हमारे पास मैक्सिमम होता है। हॉप्स ये होता है, हॉप्स का मैं समझाता हूँ कि हॉप क्या होता है। हॉप्स इस तरह होता है कि नेटवर्क में जब पैकेट जाता है ना, तो ये जो जंपिंग होती है ना कि आपके नेटवर्क से पैकेट निकल गया, किसी ISP तक पहुंच गया, तो ये एक हॉप हो गया, यहाँ तक जंप कर दिया, फिर ISP से किसी और जगह पे चला गया, किसी और रूटर पे चला गया, फिर और रूटर पे। ये जो जंपिंग होती है ना किसी और दूसरे रूटर तीसरे रूटर, तो इसको हॉप बोलते हैं। तो ये मैक्सिमम 30 देखो 30 तक आया, उसके बाद जो है ना वो स्टॉप हो गया। तो मैक्सिमम हमारे पास जो है ना वो 30 हॉप्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 60 बाइट्स पैकेट
तो इसके बाद हम फिर देखेंगे एनमैप को। तो एनमैप के थ्रू आप सिंपल मैप की वेबसाइट पे या गूगल पर भी ट्राई करते हैं। तो मैप में जस्ट सिंपल आप कुछ भी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे google.com। तो इसकी डिटेल आपको थोड़ी सी डिटेल मिल जाएगी सिंपल। तो आप देख सकते हैं इसका डिटेल आ चुका है, तो आप ये डिटेल वगैरह देख सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल, हु इज गूगल, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसको आप सिंपल प्रेस कर दीजिए, या फिर वो इस पे ट्राई करेंगे तो इसके बारे में ये आपको जो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि बाइक कंटेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट, ये थोड़ी सी डिटेल्स आपको मतलब दे देगा इसके बारे में, डोमेन वगैरह। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सिंपल दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और इसके बाद जो है ना अब देखते हैं नेक्स्ट और भी इस तरह बोले तो वायरशार्क को भी देख लेते हैं। वायरशार्क क्या है, वायरशार्क थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। तो इसको हम देखेंगे कि वायरशार्क हमारे पास इंस्टॉल है कि नहीं। अगर वायरशार्क इंस्टॉल नहीं तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वायरशार्क मेरे पास है, देखो ओपन हो गया है। तो वैसे आप उधर से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप सिंपल वायरशार्क लिखिए और ये पे एंटर कीजिए। तो सॉरी यार, मेरे थोड़ा सा गलती की, मेरे इंटरफेस सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे मैं इंटरफेस सेलेक्ट करूँगा। देखो आपके पास जो भी इंटरफेस है, अगर आपके पास या फिर अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक तो वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सारे मतलब कोई भी हो, जितनी भी हो, एनी मतलब कोई भी हो, तो इसको डबल क्लिक कर सकते हो। अच्छा, ये जो है ना सपोर्ट एनी डिवाइस का केयर है, ठीक है। क्योंकि अब ये देखो ये इसने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन आप देख लो जरा, मैं इसको पहले काउंट लिखा होता है, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो वायरशार्क यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो हम दोनों जगह से कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद अब ETH1 है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ सारा, ये 3 वीक डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो 1 है, पहले देख लेते कि हमारा नेट चल रहा है, पिंग करते हैं गूगल को ताकि देख सके कि यार हमारे 1 पे नेट चल रहा है कि नहीं। google.com, देखो नेट सही है, बस जाए, ठीक है, सही है, चल रहा है 1 काफी। तो इसके बाद आप 1 पे ट्राई करके डबल क्लिक करते सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये पैकेट्स मेरे नेटवर्क के अंदर जो भी होता है, तो मैं जैसे ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर, तो ये सारा पिक्चर होगा, ठीक है। गूगल कर लेते हैं, सॉरी। अच्छा, यहाँ से मेरे यहाँ थोड़ा सेटअप नहीं किया है, उसको मुझे सेटअप करना पड़ेगा। अच्छा, ये 3 कर लेते हैं, आप ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, एक मिनट, मेरे ऐसा ना प्रॉक्सी शायद कर रहा है, तो उस वजह से काम नहीं कर रहा है। तो नेटवर्क पे जाते हैं, नेटवर्क पे सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ से को मेरे प्रॉक्सी लगाया है असल ना, इस वजह से मैं नॉन प्रॉक्सी कर लेता हूँ और ओके कर लेते हैं। ये मैंने जो करेक्ट किया है इसका मसला नहीं है असल में, प्रॉक्सी का इशू था, प्रॉक्सी लगाया था। तो मैं भी गूगल पे रन कर लेता हूँ, ट्राई कर लेते हैं। देखो गूगल, ये देखो जरा कैप्चर हो रहा है कि भाई जो भी ओपन हो रहा है तो ये सारा कैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप जो है ना, इसकी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, आप यानी कि इस पे पैकेट्स को ये देख सकते, नजर रख सकते नेटवर्क के अंदर कि भाई मेरे नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है, क्या हाई जा रहा है, क्या लोड आ रहा है वगैरह। तो सारा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, पैकेट्स देखिए, सही। तो इसके बाद आप जो है ना यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो है ना कोई फिल्टर लगा सकते हैं, या बहुत सी फिल्टर मिल जाएंगे कि भाई मैंने स्पेसिफिक एक्टिविटी को देखना है। तो जैसे मैंने HTTP देखना है, HTTP डाल लेता हूँ, एंटर कर लेता हूँ, तो मेरे पास HTTP वाली सारी जो है ना वो ट्रैफिक आएगा। तो मैंने DNS चेक करना है, तो DNS पे क्लिक करना है सिंपल। अगर आपने कोई TCP देख लेना है तो सिंपल TCP वाला। इस तरह आप बहुत सी जो है ना आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो बहुत सी फिल्टर है, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। UDP भी है इस तरह, UDP भी देख सकते हैं, डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये तरीका होता है, आप फिल्टर यूज करते हैं। मोस्टली पीपल फिल्टर यूज करते हैं एक स्पेसिफिक चीज़ को देखने के लिए, तो आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो वायरशार्क के थ्रू हम नेटवर्क को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट की क्या होता है, हमारे पास कोई भी वेबसाइट से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे GitHub से हम कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं। चलो मिसाल के तौर पर हम कुछ डाउनलोड कर लेते हैं।
यहाँ से मैं जाता हूँ मिसाल के तौर पर मैं कोई मिसाल की मैं कोई टूल डाउनलोड कर लेता हूँ, नया ही देख लेते हैं, गिटहब देख लेते हैं सिंपल। तो आप सिंपल इस वेबसाइट पे जाओ गिटहब पे और टर्मिनल को खोल लीजिए और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे गेट डुप्लीकेट कर लेते हैं, पहले देखो डुप्लीकेट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं दोबारा उसमें एंटर कर लेते हैं, कमांड नॉट फाउंड आ रहा है इसमें एपीके इंस्टॉल कर लेते हैं डुप्लीकेट। अब यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो डुप्लीकेट के थ्रू हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम ये कोड पे क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे सब, इसको हम जस्ट प्रेस कर लेंगे। ये क्या करेगा, ये वेबसाइट से सारा ये डेटा डाउनलोड कर देगा, ये जितनी भी फाइल ये सारी डाउनलोड हो जाएगी। अब देखते हैं कि क्या ये डाउनलोड हो चुका है कि नहीं। तो रूट पे आके यहाँ पे लिख लिया है वगैरह से के नाम से होगा, मतलब जो आपने डाउनलोड किया उसका परिणाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से फोल्डर है तो आप देख सकते हैं। अब इसका देख लेगा ये गेट के नाम से आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर देखो लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख लिया है, वैसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आप जो है ना इसको कर सकते हैं। तो लिख लिया है कि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो जीवन लिख लिया है, स्टॉक पे पड़ा हुआ है, लिख लिया आ रहा है। तो ठीक है, मैं इसको जो है कॉल कर लेता हूँ और लिख लिया है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। लिख लिया है क्यों यूज़ होता है, किस चीज़ की यूज़ होता है। तो ये वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टूल है, पावरफुल है। तो उसके बाद आप जो है HTTP ट्रैक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट के लिए वो वेबसाइट को कॉपी करना। तो सिंपल आप जाए टर्मिनल पे सिंपल एंटर कर दीजिए और इसको जूम कर दीजिए थोड़ा सा और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल की जगह पर कोई वेबसाइट डाल देता हूँ, गूगल कर लेते हैं और ये सीधा क्या करेगा, ये अच्छा हैशटैग तो इंस्टॉल ही नहीं, तो इसको इस टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये अब डिफॉल्ट अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा खाली डायरेक्ट आपको कर देगा, अगर नहीं कर रहा है तो फिर गूगल से करना पड़ेगा गिटहब से। तो ये आ रहा है, आप सिंपल यस कर दीजिए, तो ये इंस्टॉल कर देगा आपका टूल और इसके बाद आप ऊपर आ जाए और इसको ट्राई कर दीजिए। ये कंपेयर कर रहा है और इसने डाउनलोड करके दे दिया। तो ये इज अ वार्निंग, यू आर रनिंग दिस प्रोग्राम रूट, इट माइट बी गुड आइडिया फॉर टूल इज अ डिफरेंट यूजर। तो आप इसको फिर यूज कर सकते हैं, फिलहाल के लिए इसको देख सकते, ट्राई कर सकते हैं। और के बाद हम नेक्स्ट कमांड ट्राई करके नेट डिस्कवर में आप अपने जो नेटवर्क है उसके अंदर देख सकते हैं आईपी वगैरह, तो इसके सब टेस्ट कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। तो नेटवर्क की आप आईपी एड्रेसेस वगैरह देख सकते हैं। अब मेरे पास नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ATH ये यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वाइफ मेरे साथ इसके अंदर एक सिर्फ वर्चुअल बॉक्स है, तो बाकी कुछ नहीं है। तो इस वजह से देखो मेरी अपनी आईपी वगैरह शो हो रही है, सही है। देखो कंट्रोल C कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ। तो उसके बाद तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप बेसिक चीज़ें आप फिलहाल लैंग्वेज चैट से आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।